नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय डाक सेवक के बारे में, यानी इंडिया जीटीएस जनवरी 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इसका पहली लिस्ट यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है, यानी पहला आपका रिजल्ट जारी हो चुका है पहली लिस्ट के लिए। और बात करने वाला हूँ दोस्तों आप सभी की जो है नेक्स्ट लिस्ट आप सभी की कब आएंगी, ये भी मैं आप सभी को बताऊँ। ठीक है, अगर उनकी अच्छी खासी परसेंटेज है, काफ़ी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि मेरा इस लिस्ट में नहीं हो पाया, तो वो सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, यानी आने वाली लिस्ट कब आएंगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, जिन भी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, उनको आपका नेक्स्ट प्रोसेस आगे क्या क्या प्रोसीजर करना है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, क्या किस तरीके से प्रोसेस होता है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, और जो भी बच्चे फेल हो चुके हैं उनके लिए भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आपने यानी इंडिया जीटीएस पोस्ट का जनवरी सिलेक्ट के लिए आप सब जनवरी शेड्यूल के लिए आपने फॉर्म भरा है, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, और अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अभी तक आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना है, आपको कोई भी स्किप नहीं करना वीडियो को। सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे फुल इसका एक्सपीरियंस है और मैंने इसके काफ़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं बच्चों के। ठीक है, क्योंकि मेरे जानकारी में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने उनका यहाँ पे काफ़ी कराया, तो मुझे कुछ अच्छे से सारी चीज़ें पता है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ सीखने की जो सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 साल से वीडियो भी बना रहा हूँ इसके ऊपर, और मैंने खुद जाके प्रोसीजर वहाँ पे कराया, तो मुझे इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस सारी चीज़ें पता है। ठीक है ना, तो आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, बात करता हूँ इंडिया जीडीएस पोस्ट में। आप सभी के जीडीएस में आप सभी का बात करें, जनवरी 2026 के लिए वैकेंसी थी, जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है। बात करूंगा इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में जानने वाला हूँ दोस्तों, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, तब भी आप सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, आप सभी का रिजल्ट है वो कल शाम आप सभी का रिजल्ट जारी हो चुका है रात के 11 बजे के आसपास, और आपको वीडियो मिल गई होगी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जाके आप देख लीजिएगा, या फिर आप अपना जीडीएस की वेबसाइट पर जाके भी आप लोग देख सकते हो। और आप सभी के वहाँ पे क्या है कि लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, अब दोस्तों लिस्ट जारी की गई है, मैंने आपको बताया रिजल्ट आ चुका है, जिसमें आप सभी की लिस्ट जारी की गई है। जो लिस्ट होंगी आप सभी की स्टेट वाइज रहने वाले हैं, और उनकी अलग अलग आपकी परसेंटेज, जो आपकी 10th की परसेंटेज है, ठीक है, जो आपकी 10th की परसेंटेज है उसके हिसाब से आप सभी की परसेंटेज के हिसाब से मेरिट यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, जिनको भी हाईएस्ट परसेंटेज है उनको वहाँ पे ले लिया गया है, जो लो परसेंट वाले हैं उनको वहाँ पे नहीं दिया गया अभी। ठीक है, अब बात रहती है दोस्तों आप सभी की ये पहली लिस्ट आप सभी की आई है, क्या ये एक ही लिस्ट आएगी? ठीक है, क्या और आगे लिस्ट आने वाली हैं? नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, और भी आगे भी लिस्ट आएंगी, क्योंकि जो भी बच्चे अभी 100% वाले हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे रियल हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फेक डिटेल डाल देते हैं, और वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ जुगाड़ लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ जगह चलता हो जुगाड़, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा हर जगह जुगाड़ नहीं चलता है। ठीक है ना, तो वो बच्चे तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाएंगे जिन्होंने फेक डिटेल डाली होगी, और जिनको एक्चुअल में उनकी 100% है, तो वो अपना बिल्कुल जरूर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, और उनका अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी जाएगा। ये भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है भाई, अच्छे समझ में आ गया, यानी आपको ये चीज़ आप लोग देख लेनी है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्या आप रहती है दोस्तों, अब आपका इस लिस्ट में मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप पूछो कि भैया मैं सेकंड मेरिट लिस्ट में आप कब आकर कब आएगी, या फिर आने वाली हर लिस्ट कब आएगी? दोस्तों मैं आप सभी को बताऊँ, जितनी आपकी वैकेंसी है वो वैकेंसी जब तक वहाँ पर फिल नहीं हो जाएंगी पूरी तरह से, तब तक ये लिस्ट जारी करता रहेगा। मैं आपको बता दूँ, चाहे आप सभी की 4 लिस्ट आए, या फिर आपकी 5 आए, या फिर आपकी 6 लिस्ट आए। ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि लिस्ट आप सभी की आती रहेंगी, और ये लिस्ट मैं आपको बता दूँ कब कब आती है। नेक्स्ट लिस्ट आप पूछोगे भैया कब आएगी, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, हर महीने आप सभी के लिए, एवरी मंथ आप सभी की मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है, हर मंथ आप सभी की लिस्ट जारी होगी, जिसमें अगर मैं बात करूं कब तक आएगी, जब तक ये वैकेंसी फिल नहीं होंगी। ठीक है ना, यानी जितनी आप सभी की वैकेंसी है वो वैकेंसी, सारी वैकेंसी जब तक फिल नहीं हो जाएंगी, तब तक ये मेरिट लिस्ट जारी करते रहेंगे, चाहे इनके लिए कितनी भी लिस्ट जारी करना पड़े। मैं मानता हूँ कि लगभग जून तक ये लोग लिस्ट जारी करते रहेंगे। ठीक है, 4 से 5 से 6 लिस्ट लगभग जारी करेंगे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर ये वैकेंसी पहले फिल हो गई तो कोई फिर आगे तो कोई रह नहीं रहता, नहीं तो मोस्टली प्रोसेस है कि आपका ये कितनी लिस्ट जारी करेंगे। ठीक है, ये बात आपके अच्छे समझ में आ गया। तो अभी नेक्स्ट लिस्ट जो है लगभग आपके कब आएगी, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, तो आप जो है लगभग आपका मार्च हो गया, तो अभी स्टार्टिंग वीक में आपका रिजल्ट आ गया। ऐसे ही आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में लास्ट मतलब 5 से 10 के बीच में, अप्रैल के 5 से 10 के बीच, अप्रैल 5 से 10 अप्रैल के बीच में। ठीक है, 5 अप्रैल से दोस्तों 10 अप्रैल तक आप सभी की जो है सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी। ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्लियर तरीके से। और भी इसी तरीके से एवरी मंथ आप सभी की लिस्ट आती रहेगी जब तक ये वैकेंसी फिल नहीं होगी। बात करता हूँ लिस्ट के बारे में। अब भाई उसमें क्या है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, जो भी बच्चा वहाँ पे सेलेक्टेड होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, परसेंटेज, ब्रांच, और वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जो आपकी पोस्ट ऑफिस होगी आपको उसमें आपको देख लेना है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको देखिए जैसे आपकी लिस्ट यहाँ पे आती है, ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूँ जैसे आपकी लिस्ट आ जाती है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है
आपकी मतलब जो लिस्ट आप सभी की आई है उनमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे सिलेक्टेड होगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, परसेंटेज देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो ऑफिस है, ठीक है, आपके एक हेडक्वार्टर होगा, जिस भी ऑफिस में आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसी के आपके एक हेडक्वार्टर होता है, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेडक्वार्टर होगा, तो आपको वहीं पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। और वो लिस्ट आपको ध्यान रखना है कि अभी पहली लिस्ट आई है, ठीक है, आपको एक मैसेज भी आ गया होगा, आ गया है, ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। तो और आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपको विद इन 15 डेज के अंदर पहला डीबी आपको करवा लेना है, ठीक है, यानी कि जब आपकी लिस्ट आती है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है पहला डीबी कंप्लीट करवा लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे अगर मैं बात करूं, जैसे आपका फर्स्ट डीबी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट डीबी कंप्लीट होगा उसके बाद आपका सेकंड डीबी होगा, ठीक है ना। तो सेकंड डीबी में अगर मैं बात करूं लगभग कब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद दोस्तों क्या है कि आपको अपना जैसे फर्स्ट डीबी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको सेकंड डीबी भी करवाने जाना पड़ता है, जो आपका हेड ऑफिस होती है पोस्ट ऑफिस की, जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हुआ है उसी के हिसाब से आपको देख लेना है कि कौन सा आपका वो है। उसके 8 से 10 दिन के अंदर दोबारा से आपको सेकंड डीबी करवाने जाना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों डीबी जो है फिजिकली जाके करवाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मतलब कहीं से भी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, तो या ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको खुद से वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद से करवाना पड़ता है, ठीक है। ये बात आपकी सुनना आ गई, चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब मैं बताता हूँ आगे क्या प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब रहती है कि जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा वो दोस्तों वही बच्चा जाएगा, जो बच्चा फेल है भाई उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना भाई अगली मेरिट लिस्ट का वेट करो, अगर है तो ठीक है, अगर उसकी अच्छी खासी परसेंटेज है तो, और नहीं है तो फिर भाई कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप अपनी किसी और वैकेंसी की तैयारी करें, बेटर रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। आगे बात करता हूँ दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आखिरकार लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपकी 10th की मार्कशीट होना आपके पास अनिवार्य है, आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पे आपके पास चाहिए। साथ ही आपका अगर मान लो कोई सर्टिफिकेट आपका आता है, कुछ कुछ बोर्ड में ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट आता है, कुछ बोर्ड में सर्टिफिकेट नहीं आता। अगर आता है सर्टिफिकेट आपके बोर्ड में तो आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए और आपको मार्कशीट भी चाहिए। और अगर मान लो आपके बोर्ड में सर्टिफिकेट नहीं आता तो सिंपली आपको 10th की मार्कशीट मैंडेटरी है, वो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें अगर मान लो आप दोस्तों चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जैसे कि अगर मान लो आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है। और अगर मान लो आप दोस्तों जैसा क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, अगर आप इन सभी कैटेगरी से आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। इस चीज़ का आपको बेस कर में ध्यान रखना है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए और वो भी आपको ध्यान रखना है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे आपका नहीं चलने वाला। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए और आपका अभी हाल फिलहाल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि कहीं 5 साल पहले का बना हुआ है, 10 साल पहले का बना हुआ है, वो आपका नहीं चलेगा। अभी आपका देखिए ईडब्ल्यूएस का तो पता है कि फाइनेंशियल ईयर का होता है, यानी कि आपका लास्ट अभी 1 ईयर का होगा वही चलेगा, ठीक है। और मान लो एसटी ओबीसी वाले जो है उनका लगभग 3 साल का पुराना भी है तो वो आपका चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। आगे बात करता हूँ दोस्तों आपका मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है। एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है, जो आपकी इंडियन जीडीएस की वेबसाइट है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इसको सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है भाई। उस सर्टिफिकेट को जैसे आप डाउनलोड कर लोगे उसको आपको फिलअप करना है और फिलअप करके आप जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ पे जाके आपको बोलना है कि भाई मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आपको प्रोसीजर बता देंगे। और अगर कैसे बनवाना है उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, उसके रिकॉर्डिंग में वीडियो लेके आ जाऊँगा। 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, मैं आपको उसमें कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा कि आपका इंडियन जीडीएस पोस्ट के लिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ से जाके आप उसके मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवा लोगे। बनवाने के बाद क्या है कि यहाँ पे आप लेके जाओगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको अभी टाइम से करा लेना है। वहाँ पे कोई पैसे वैसे नहीं लेता, ये भी मैं आपको बता दूँ। 150 रुपये लेगा वो एक बात अलग है, नहीं तो कोई पैसे वहाँ पे आप सभी ज़्यादा लेते नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको खासकर में ध्यान रखने वाली बात होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूँ एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। कहीं कहीं क्या होता है कि काफ़ी जगह क्या है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाता है, कुछ जगह मांगा जाता है, कुछ जगह नहीं भी मांगा जाता, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको मांगा जाता है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप कहाँ से बनवाओगे, कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं दोस्तों एक आप सभी के लिए सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पे देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इंस्टेंट अभी कोई सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि अभी आप कहीं भी बनवाने जाओगे तो वो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप कहीं भी बनवाने जाओगे तुरंत से नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो वो बहुत ज़्यादा आपसे चार्ज ले लेगा और वो भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन आप सभी के सामने एक लेके आ चुका हूँ, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ, जिसकी आपको पता है कि इसकी जो फीस रहती है कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारा कोलैब अभी हुआ है, उनसे भी बात हुई है, तो मैंने काफ़ी बच्चों को पिछली बार भी उनका करवाया है, अभी अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसकी
फीस अगर मैं बात करूँ 1000 रुपये है। अगर मैं बात करूँ सर्टिफिकेट की, वो तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। करना कुछ नहीं है, करना क्या है दोस्तों, आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको गूगल फॉर्म भरना है। ठीक है, गूगल फॉर्म भरना है जिसमें आपके नाम, पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपको बेसिक डिटेल, और आपको मैं बता दूं 799 रुपये आपको, अगर मैं बात करूँ ये जो 799 रुपीज़ है, ठीक है, ये आपको पड़ जाएगा। लेकिन आपको वो कब पड़ेगा वो भी आपको बता दूँ। ये हमारा जो कूपन कोड, एक उसमें कूपन कोड का अप्लाई करने का लिंक आएगा। ठीक है, जब मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको ये बेसिक डिटेल डालनी है। साथ ही आपका नाम, बेसिक डिटेल डालने के बाद एक नीचे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। कूपन कोड में आपको ये PEP 200 जो दिख रहा है आपको, PEP 200 आपको ये कूपन कोड जो दिख रहा है, इस कूपन कोड को डाल दीजिएगा। जैसे ही आप इसको डाल लोगे तो आपका जो वो होगा, मतलब आपको जो है आपको 799 रुपये में क्या है कि वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गूगल फॉर्म मैंने आपको दे दिया, वहाँ से जाके आप इसको फिलअप कर सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट को जैसे आप पेमेंट कर दोगे इनका, ठीक है, QR कोड मिलेगा, उस पर आपको पेमेंट कर देना है। जैसे आप उसका पेमेंट कर दोगे तो क्या है कि आपको बाई व्हाट्सअप या फिर बाई मेल आप सभी को वो सर्टिफिकेट दे देंगे, और वो ऑर्गेनाइजेशन आपका गवर्नमेंट सर्टिफाइड रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसमें क्या है कि QR कोड भी मिलेगा, जिसको स्कैन करके आप ऑल इंडिया में कहीं भी उसको वैलिड करा सकते हो। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक सोर्स बता रहा हूँ, जिससे आपका तुरंत सर्टिफिकेट वो बन जाएगा, आप बनवा सकते हो। और कोई भी आपको दिक्कत आए तो एक नंबर मैं दे दे रहा हूँ, जिस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, 94 12 62 47 33। ठीक है, ये हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो या क्वेरी हो तो। ठीक है, नहीं तो आपको मैंने जो बताया ये प्रोसेस आप लोग कर लोगे। गूगल फॉर्म मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया, उसको फिलअप करो और अपना आगे प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता हूँ। आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है, आपको आधार कार्ड लेके ही जाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिना आधार कार्ड के कुछ भी नहीं होगा। ओरिजिनल भी आधार कार्ड होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी भी चाहिए। ठीक है, और अगर बात रहती है पैन कार्ड की, दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसके बिना काम नहीं होगा। अगर आपके पास है तो नहीं है तो आप बनवा सकते हो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड है तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना। जब आप अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उस टाइम पे आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करवा के वो लेके जाना, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलवा लेना, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट पे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की बात करें तो कम से कम 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। जो आप अपने फॉर्म में लगाए हैं वो कम से कम आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने अपने साथ में। ठीक है, जब आप अपना DV करवाने जाओगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जो मोबाइल नंबर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है वो मोबाइल नंबर और वो ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म में लगाई है, वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिन होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिकॉज जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लोग करेंगे तो वो आपके OTP वगैरह जाएगा, तो वो प्रोसेस करने के लिए वहाँ पे आपको चाहिए होता है, तो वो आपको लेके जाना है साथ में। साथ ही दोस्तों आपको जितने भी मैं डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो सभी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी डॉक्यूमेंट के आपको 2-2 फोटोकॉपी आपको पूरा सेट्स बना के लेके जाना। सभी डॉक्यूमेंट की आपको 2 सेट्स बना के लेके जाने, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने। ठीक है, समझ में आ गया इस चीज़ का, ये कर लेना, ये डॉक्यूमेंट आप कर लोगे और अपना DV करवाने चले जाओगे। ध्यान रखना है कि पहला जो DV है लगभग 23 मार्च को आपकी डेट दे रखी है कि 23 मार्च से पहले आप अपना करवा लीजिएगा। ठीक है, ये जो 23 मार्च आपको डेट दे रखी है, इस डेट से पहले अपना DV करवा लीजिएगा। इसी तरीके से क्या है कि आप जब लिस्ट आती है तो उसमें आपको DV रखा होता है ऊपर ही लाइन में कि आप इससे पहले अपना DV करवा लें। ठीक है, और फर्स्ट DV कराने के बाद 7 DV 8 से 10 दिन के बाद वो बता देते हैं कि आपका सेकंड DV होगा, तब आपको सेकंड DV भी एक बार करवाने जाना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही आपको एक चीज़ नोट करने वाली बात ये है कि आपको देखो दोस्तों सैटरडे को नहीं जाना है, क्योंकि सैटरडे को कोई प्रोसेस वहाँ पे नहीं होता। काफ़ी ऑफिस में सैटरडे को काफ़ी ऑफिस में होता है, काफ़ी में नहीं होता, तो एक बार आप उनसे पता कर सकते हैं। लेकिन संडे को आपको नहीं जाना है, क्योंकि संडे को ऑफिस पूरी तरह से बंद रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टाइमिंग में आपको बता दूँ, सुबह के 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप अपना समय से पहुँच जाए। सुबह के 10 से 5 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे चलने वाला है, ये प्रोसेस जो है। और बात करता हूँ, ये सभी जो डॉक्यूमेंट आपको बताए, जैसे कि 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पास सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जो है आपके डिजी लॉकर से वेरीफाई होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको डिजी लॉकर से वेरीफाई होनी चाहिए। अपना जो भी है अपना डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं वो सभी। ठीक है, समझ में आ गया। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट, एक पेज दे देंगे कि आपका DV फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपना सेकंड DV के लिए आ जाइए। जब जाकर सेकंड DV आपको कैसे होगा उसके रिगार्डिंग मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेके आ जाऊँगा। और फर्स्ट DV में मैंने आपको हालांकि सारी चीज़ें बता दी हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्या प्रोसीजर था मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है, अब चीज़ देख लीजिएगा। बाकी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिनको चाहिए वही मैसेज करें, जिनको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया भाई। अब मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, फिर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।